हम सभी लाइफ में कभी न कभी तो बुरा फील करते हैं और निश्चित ही आपने भी कभी न कभी तो बुरा फील किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम दो बातें सीखने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट वाई वी फील बैड इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में बुरा महसूस क्यों करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर लाइफ में कुछ हमारे साथ होता है तो हम क्या करें कि हम बुरा महसूस न करें। तो आज मैं आपसे इसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसे आसानी से समझने के लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। सो जस्ट थिंक दैट कि मान लीजिए आपने लाइफ में कभी सड़क पर जाते हुए या ऑफिस में या आपने कहीं पर भी आपने 10 रुपये खो दिए, है ना। कई बार होता है कि हम 10 या 5 रुपये यानी कुछ ना कुछ अमाउंट खो देते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ 10 रुपये का। आप मान लीजिए अगर 10 रुपये खोते हैं तो सोचिए उस टाइम पर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, आप इसके बारे में सोचिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर लाइफ में हम कभी किसी को कुछ देते हैं, मान के चलते हैं कि हम किसी को 100 रुपये ही देते हैं, एट दैट टाइम हम क्या फील करते हैं इसके बारे में सोचिए, है ना। तो अब तक दोनों चीज़ें आपके माइंड में आ चुकी होंगी। मैंने लोगों से पूछा कि अच्छा मुझे बताइए कि अगर आपके 10 रुपये खोते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे, और अगर आप किसी को 100 रुपये दे भी देते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो लोगों ने दो बातें कही। लोगों ने पहली कंडीशन में जब मैंने पूछा कि 10 रुपये खोते हैं तो कैसा महसूस करेंगे, किसी ने बोला कि बुरा लगता है क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, और किसी ने बोला बुरा लगता है कि काश मैं उस 10 रुपये का कुछ ले लेता, कुछ परचेज कर लेता। अपनी अपनी बातें लोगों ने कही, है ना। इसके अपोजिशन में जब हम किसी को 100 रुपये देते हैं तब कैसा फील करते हैं इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम किसी की हेल्प करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम उन्हें कुछ देते हैं ताकि वो अपना कुछ काम कर सकें, है ना। इस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। ओके, सो हियर आर टू बोथ डिफरेंट थिंग। पहली कंडीशन क्या थी, आप अपने 10 रुपये खो देते हैं या फिर आप 100 रुपये किसी को देते हैं। दिस वाज अ सिंपल एग्जाम्पल आपको चीज़ों को समझने के लिए, है ना। तो आपको भी एक माइंड में कुछ याद आ चुका होगा कि 10 रुपये खोने पर और 100 रुपये किसी को देने पर क्या डिफरेंट फीलिंग होती है ना। अब बात यह है, अगर देखा जाए तो 10 रुपये और 100 रुपये दोनों में बहुत फ़र्क है ना। सीधा 10 गुने का फ़र्क है। लेकिन आप जब 10 रुपये खोते हैं उस टाइम पे बहुत बुरा फील करते हैं, है ना। और जब 100 रुपये देते हैं तो कुछ फील नहीं होता है, तो मे भी आपको अच्छा लगता होगा। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज मैं आपको बात करता हूँ, और लाइफ में और चीज़ों को मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। जब हम चीज़ों को नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, है ना। आपको याद होगा ना, जैसे कभी हमारा फ़ोन गुम हो जाता है, कभी हमारी ईयरफोन गुम हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं और अनएक्सपेक्टेडली बिना चाहते हुए आप उसे खो देते हैं, है ना। उस टाइम बहुत बुरा लगता है। सो द पॉइंट इज दैट इन आवर लाइफ जब हम चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं और उस टाइम पर अगर कुछ होता है सो श्योर हम बुरा फील करते हैं। वाई? बिकॉज आवर ब्रेन वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, हमारा ब्रेन उस तरह की एक सिचुएशन के लिए उम्मीद ही नहीं करता था, उसे कोई ऐसी अवेयरनेस थी ही नहीं, इसलिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के होने पर हम बुरा फील करते हैं, है ना। आप लाइफ की और भी चीज़ों को सोच सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर हम पहले से अवेयर होते हैं तो हमें कुछ भी बुरा फील नहीं होता है। अगर आज हमको पता है कि ये बहुत कॉस्टली है बट हम किसी को देने वाले हैं, ये चीज़ हमारे पास से चली जाएगी, हम बुरा फील नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा ब्रेन पहले से अवेयर होता है। ओके, तो ये बात थी कि हम बुरा फील क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को एक अवेयरनेस नहीं होती है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सो वी फील बैड, ओके, बिकॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेडली होता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम चाहत नहीं करते हैं, या फिर कहें जिसके बारे में हमारे ब्रेन को नॉलेज नहीं होती है। ब्रेन को नॉलेज नहीं होती है, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप ही होते हैं जो अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से ब्रेन में इंफॉर्मेशन को डालते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि आप बुरा फील करते हैं बिकॉज आप उस तरह की घटना के लिए अवेयर नहीं होते हैं, या फिर कहा जाए कि आपका ब्रेन उस इवेंट या घटना के लिए अवेयर नहीं होता है। ओके,
तो आप समझ गए होंगे कि बुरा फील इसलिए होता है बिकॉज योर ब्रेन वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। अब बात मैं करूंगा दूसरी कि लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ होता है तो बुरा ना लगे, उसके लिए क्या करना है। सो फॉर दिस यू ओनली नीड टू यूज योर क्रिएटिव इमेजिनेशन। आपके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है जिसका नाम है क्रिएटिव इमेजिनेशन, है ना। हमारे पास, हम इंसानों के पास सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है जो कि हमें अन्य स्पीसीज से हमको डिफरेंट बनाती है, दैट इज़ क्रिएटिव इमेजिनेशन। हम इंसान क्रिएटिव इमेजिनेशन के माध्यम से ही आज इतना डिफरेंट हुए हैं। तो लाइफ में हमारे पास जो भी काम होते हैं, हम स्टूडेंट हों, हम बिजनेस करते हों, हम कुछ भी करते हों, तो जो भी हम करते हैं उसके बारे में हमें बोथ काइंड इमेजिनेशन करना चाहिए। बोथ काइंड इमेजिनेशन मीन्स हमें सोचना चाहिए इसके साथ पॉजिटिव क्या हो सकता है, इसके साथ नेगेटिव क्या हो सकता है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही बुरा फील नहीं करते हैं, बिकॉज लाइफ में कुछ भी हो सकता है ना। हर हमेशा पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने कार्यों के लिए एक इमेजिनेशन करना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात की है जो कुछ खो देते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इमेजिनेशन करना है अपनी लाइफ में कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। So we must be prepared for such kind of things in our life because it's life। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। So अगर आप चाहते हैं कि अगर अपनी लाइफ में आप कुछ बुरा फील ना करें तो फिर आपको इमेजिनेशन का यूज करना है। और ध्यान रखिए, बुरा फील करना कोई बुरी बात नहीं है। You are a human, you have emotion, so it's natural that you will feel bad। बट लॉन्ग टर्म पर हम बुरा फील ना करें, इसके लिए हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही ईजियर बनाना चाहते हैं सो यू मस्ट लर्न अबाउट क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज हमारी लाइफ में बहुत जगह हो सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे ही लेसन्स सिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेशन हमें और हमारे मित्रों की लाइफ को ईजियर करती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ आप जुड़े रहें। सो थैंक्स वंस।